जय श्री कृष्ण मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज हम विज्ञान का पार्ट 6 जे प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण है भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक क्रिया, भौतिक रासायनिक क्रिया या जैव रासायनिक क्रिया। तो आपका आंसर होगा जैव रासायनिक क्रिया, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। आगे चलते हैं नंबर 2। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है तना, तीसरा ऑप्शन है पत्ती, चौथा ऑप्शन है फूल। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया, वो होती है पत्ती में। ठीक है, जड़ में नहीं होती, तना में भी नहीं होती, फूल में भी नहीं होती। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो पौधे जो भोजन बनाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? पत्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अर्थात ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? भोजनों का स्वयं संश्लेषण कर लेते हैं। तो वो मृत जीवी, ये गलत हो गया। परपोषी, ये भी गलत हो गया। शाकाहारी, ये भी गलत हो गया। स्वपोषी, ये स्वपोषी बिल्कुल राइट है। ऐसे जीव जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, वो कहलाते हैं आपके स्वपोषी। आगे चलते हैं। मछली में श्वसन होता है तो गलफड़ों से, त्वचा से, फेफड़ों द्वारा, श्वासनाल द्वारा। तो मछली में जो श्वसन क्रिया होती है वो गलफड़ों के द्वारा होती है, त्वचा के द्वारा नहीं होती है। ये केंचुआ वगैरह में होती है। फेफड़ों में तो अपने जो मनुष्य होते हैं उनके द्वारा होता है। श्वासनाल ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या रह गया? गलफड़ों द्वारा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 2। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में मित्रों 4 कक्ष होते हैं। एक बायां आलिंद, दायां आलिंद और बायां निलय और दायां निलय, इस प्रकार 4 होते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन है 2 ये गलत हो गया, 3 भी गलत, 5 भी गलत। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? 4 सही हो गया। अब यूरिया का निर्माण होता है, तो यूरिया का जो निर्माण होता है वो होता है आपका यकृत में, वृक्क में नहीं होता है। मूत्राशय, ये भी गलत, ये भी गलत, यकृत में होता है। ठीक है, आपका आंसर हो गया यकृत। अगला क्वेश्चन है। ईस्ट में अवायवीय श्वसन के उत्पाद है, तो जो इसमें जो उत्पाद बनते हैं वो बनते हैं आपके लैक्टिक अम्ल, ये नहीं बनता है, ऑक्सीजन भी नहीं बनता, तो CO2 ये आपका राइट आंसर है। एथेनॉल प्लस CO2। ठीक है, 4 भी गलत हो गया आपका ये वाला, तो इथेनॉल सही। नेक्स्ट है 8। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अंगुली जैसे प्रभद्र होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घरोम, बड़ी आंत ये गलत, छोटी आंत भी गलत, आमाशय भी गलत। क्योंकि अपने शरीर के अंदर छोटे छोटे बहुत ही बारीक, जैसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के जरिए से, उन्हें वो एक उंगली के समान होते हैं। अपनी जो उंगलियां होती हैं ना ऐसे, तो ये दीर्घरोम कहलाते। क्या कहलाते हैं? क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अंदर की तरफ उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घरोम कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं वो 9वां क्वेश्चन। सॉरी, एक शब्द में उत्तर है अब। तो पहला ही क्वेश्चन आपके पास आ गया है। सजीवों के 2 उदाहरण दीजिए। तो सजीव वो होते हैं जिनमें श्वसन क्रिया होती है, ठीक है ना। तो जैसे कि मानव, मतलब जिनमें जीवन होता है, तो मानव हो गया और एक पादप, ये 2 उदाहरण हो गए आपके। अगला क्वेश्चन है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है आपका एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम बताइए। मतलब वायु नहीं है फिर भी हम श्वसन कर रहे हैं, तो वो कहलाता है अनॉक्सी, अवायवीय, अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन में 1 मोल
ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जो ऑक्सीश्वसन होता है उसमें तो होती 673, ठीक है ना, और अनऑक्सीश्वसन में होती है 21 के ये KCl, ठीक है। ऑक्सीश्वसन में कितनी होती है 673 KCl एंड अनऑक्सीश्वसन में कितनी होती है ओनली 21 KCl। आगे चलिए, मुख द्वारा शोषण करना क्या वर्जित है? बिल्कुल, मुख से हमें शोषण करना हानिकारक होता है, इसलिए ये वर्जित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुख द्वारा शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके करने से क्या होता है विकार उत्पन्न होते हैं, हानिकारक, ठीक, विकार उत्पन्न हो सकते हैं कोई भी, ठीक है, हमें हानि। आगे देखते हैं, प्रोटीन किसके रूप में अवशोषित होता है? जो प्रोटीन होता है वो किसके, तो अमीनो अम्ल के रूप में, ये जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। आगे चलते हैं 7 नंबर पे, कोशिका का ऊर्जा घर क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। जो कोशिका का ऊर्जा घर है, एनर्जी होम, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगला है आपका, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है, ये जैव प्रक्रम। अगला क्वेश्चन 9वां, वृक्क द्वारा उत्सर्जित पदार्थ क्या कहलाता है? किडनी होती है उसमें जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? मूत्र कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे, ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो ये अमोनिया के रूप में करते हैं। जो नाइट्रोजन होता है उसका अवशोषण किसके रूप में करते हैं? पेड़ पौधे अमोनिया के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो भोजन में मिलने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है आपका सेलिब्री और दूसरा होता है एमाइलेज, ठीक है। हमारी जो पाचन नली होती है तो इसमें जो हमारा भोजन जाता है नली के द्वारा, तो सर्वप्रथम जो मिलने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम है सेलेब्री एंड एमाइलेज। आगे देखते हैं, शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो शरीर में जो पानी का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है, ये बड़ी आंत, ठीक है। ये सबसे निचला स्तर बड़ी आंत के बाद में आपका गुदा द्वारा जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखिए, तो यहाँ पर पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। आगे चलते हैं, जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम, तो वो ATP, याद रखिए ATP। आगे है, वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है। ऐसे वर्णक का नाम बताइए जो प्रकाश को अवशोषण कर लेता है, तो वो जो पेड़ पौधे मतलब वो होता है क्लोरोफिल, ठीक है। आगे, किस पाचक ग्रंथि के रस में कोई एंजाइम ही नहीं होता है? तो वो होती है यकृत ग्रंथि। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो फेफड़ों की जो क्रियात्मक इकाई है वह होती है कूपिका। आगे, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम, अभी अपन ने पढ़ा क्लोरोफिल, ठीक है। ये आंसर आपको आगे होगा, क्लोरोफिल इसका नाम है। चलते हैं आगे, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ही स्लाइड होगी आपकी। चलते हैं, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है कौन सा है? तो एक तंत्र वो होता है उत्सर्जन, तो इसमें डायरेक्ट याद रखिए उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का पार्ट होता है? तो उत्सर्जन तंत्र का एक पार्ट होता है। जो वृक्क होती है, किडनी होती है, वो किसका होता है? उत्सर्जन तंत्र का। आगे देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? जल का वहन करने, बिल्कुल पहला ही आंसर राइट है, ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे, ठीक। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आवश्यक होता है, जल भी होता है, क्लोरोफिल ये भी होता है, एंड सूर्य का प्रकाश, ये भी राइट, मतलब डी सही है आपका, ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। अब आगे चलते हैं, आपका पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, ये तो गलत हो रहा है।
माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका राइट है, ठीक है। हरित लवक ये गलत हो गया, केंद्रक ये भी गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया तो पायरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। आगे देखते हैं, अब है एक स्लाइड और है अभी आपके पास, ठीक। प्रकाश संश्लेषण है भौतिक क्रिया, अभी जस्ट किया। प्रकाश संश्लेषण भौतिक क्रिया होती नहीं है, रासायनिक क्रिया भी नहीं होती है, ये भी नहीं होती, बचा कौन सा, जैव रासायनिक क्रिया होती है। वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है, ट्रिप्सिन नहीं, गलत हो गया। रेनिन भी नहीं होता है, लाइपेज सही है आपका, ये गलत है। तो वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करने वाला कौन है, लाइपेज। श्वसन है, श्वसन क्या होता है, उपचयन गलत, परिसंचरण गलत, उत्सर्जन गलत, अपचयन ये सही है, अपचयन वाला। आगे नेक्स्ट बचा है आपका, हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है, तो हृदय में जो वाल्व होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, पहला सही। हृदय में जो वाल्व लगे होते हैं वो पीछे की तरफ लौटने से उन्हें रोकते हैं, ठीक है। ये आपके फिनिश हो गए हैं, इन्हें आप कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत,